वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में आइए समझते हैं क्लास 10th के चैप्टर 10 सर्कल की थ्योरम 10.2। सबसे पहले समझते हैं इस थ्योरम की स्टेटमेंट को। देखिए स्टेटमेंट क्या कह रही है। स्टेटमेंट कह रही है दैट लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये सर्कल है। इस सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई हैं। एक टेंजेंट है PA और दूसरी टेंजेंट है PB। तो यहाँ पर एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट P से दो टेंजेंट खींची गई हैं जो है PA और PB, और हमें ये प्रूव करना है इन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। दैट मीन्स वी हैव टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB। तो आइए शुरू करते हैं इस थ्योरम को कैसे प्रूव करेंगे। सबसे पहले थ्योरम में आपको प्रॉपर्ली लिखना है गिवन क्या है। तो देखिए गिवन में आप लिखेंगे, गिवन अ सर्कल, एक सर्कल है COR, ठीक है। एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर O है और रेडियस R है, और एट विच, जिस पर PA एंड PB are two tangents which are drawn from same point P. Tangents drawn from external point P। तो ये आपको गिवन है। अब गिवन के बाद आपको प्रूव क्या करना है, तो लिखिए टू प्रूव। इसमें आपको प्रूव करना है कि ये दोनों टेंजेंट है P और PB, ये इक्वल हैं, इनकी लेंथ इक्वल है। तो वी हैव टू प्रूव PA इज इक्वल टू PB। इसको प्रूव करने के लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, जिसे आप कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे जॉइन OP, OA एंड OB। OP को ज्वाइन कराया, OA को ज्वाइन कराया और OB को ज्वाइन कराया। तो जो कंस्ट्रक्शन किया वो हमने डायग्राम में बना दिया डॉटेड लाइन से। कंस्ट्रक्शन को जनरली डॉटेड लाइन से दिखाना चाहिए। अब आ जाते हैं प्रूफ पर। तो देखिए प्रूफ में सबसे पहले आप ये बताएंगे कि ये जो एंगल है PAO, देखिए इस एंगल का नाम है PAO, ये 90 होगा, और PBO ये भी 90 होगा। क्यों 90 होगा? थ्योरम 10.1 में आपने सीखा है द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये टेंजेंट है जो सर्कल को टच कर रही है और वहाँ से एक रेडियस ड्रॉ हो रखी है OA, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई है, और OB भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से खींची गई है। तो इस हिसाब से एंगल PAO और एंगल PBO दोनों 90 डिग्री के होंगे, और इसका रीज़न होगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये थ्योरम 10.1 है, उसकी स्टेटमेंट आपने लिखनी है, और इसको हम प्रूव कर लिया। अब हम ये दोनों ट्राइंगल डायग्राम में देखिएगा, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करने वाले हैं। तो उसके लिए आप लिखेंगे इन ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO। इन दोनों ट्राइंगल में सबसे पहले यही लिख लो आपने जो प्रूव किया है, एंगल PAO इज इक्वल टू एंगल PBO, दोनों इक्वल हैं बिकॉज ईच ऑफ देम आर ऑफ 90 डिग्री। और ट्राइंगल PAO का OA ये देख रहे हैं आप, ये, और ट्राइंगल PBO ये वाले ट्राइंगल का OB, ये दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो आप लिखेंगे OA
इज इक्वल टू ओ बी, ये दोनों इक्वल हैं बिकॉज ऑफ रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। और जो पी ओ है, देखो पी ओ जो है वो दोनों ट्राइंगल में आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं पी ओ इज इक्वल टू पी ओ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल में है तो इसको हम लिखेंगे कॉमन। अब ये दोनों ट्राइंगल पी ए ओ कॉन्ग्रेंट हो गया है ट्राइंगल पी बी ओ के, और आपको देखना होगा कौन सा कॉन्ग्रेंसी रूल लगेगा। तो देखो, एक तो आपने दोनों ट्राइंगल में राइट एंगल इक्वल किया था, ठीक है, और इसके सामने वाली साइड जिसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं वो आपने इक्वल की, और एक और साइड इक्वल करी, तो राइट हाइपोटेन्यूज साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए बाय द कॉन्ग्रेंस प्रॉपर्टी राइट हाइपोटेन्यूज साइड रूल ऑफ कॉन्ग्रेंसी। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं तो उनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। तो ट्राइंगल पी ए ओ का पी ए इक्वल हो जाएगा ट्राइंगल पी बी ओ का पी बी। इसमें लिखना पड़ता है हमें CP/CT, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल। तो ये हमें प्रूव करना था कि अगर किसी सर्कल पर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट खींची जाएगी तो उन दोनों टेंजेंट की लेंथ इक्वल होगी। तो इस डायग्राम के हिसाब से आपको प्रूव करना था जो PA है वो इक्वल होगा PB के, तो वो आपका प्रूव हो गया है। आई होप आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।